दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने इस बार योगी का तूफान देखा। ममता का सरेंडर, रैलियों का रैला, बयानों की बौछार, टीएमसी की गुंडागर्दी और आखिर में योगी के सिंघम का तूफानी अंदाज भी देखा। इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, उसने पूरे देश को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। यह मैसेज था उन लोगों के लिए जो सालों से लोकतंत्र को बंधक बनाकर बैठे थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी इस बार हुआ उसने पूरे देश को मैसेज साफ दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे मजबूत माफिया तंत्र और गुंडागर्दी के तंत्र को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। दर्शकों, यह सिस्टम बनाम सिंडिकेट की कहानी है। यह बस एक चुनाव की कहानी नहीं है, यह कानून बनाम गुंडागर्दी की कहानी है। यह उस टकराव की कहानी है जहां एक तरफ खड़ा है प्रशासन और दूसरी तरफ खड़ी है वो मानसिकता जो सालों से लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के सहारे, गुंडा तंत्र के सहारे चलाने का इरादा रख रही थी। दर्शकों, इस कहानी में कई किरदार हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने अपने एक सख्त और विवादों में रहने वाले अधिकारी अजय पाल शर्मा को बंगाल भेजा, यह एक रणनीतिक चाल थी, एक ऐसा मूव जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी का सिंघम सीधे उस जमीन पर उतरा जहां सालों से एक ही पार्टी का दबदबा रहा, जहां आरोप लगते रहे कि चुनाव मतलब सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि मैनेजमेंट होता है। लेकिन इस बार कहानी दर्शकों बदल गई। जैसे ही अजय पाल शर्मा मैदान में उतरे, वैसे ही जिन लोगों को लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। धमकियां शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। क्योंकि जब कानून अपनी असली ताकत में आता है दर्शकों, तो फिर शोर करने वालों की आवाज खुद ही धीमी पड़ जाती है। अब जरा सोचिए, जिस राज्य में पहले वोट डालने के लिए निकलना भी साहस का काम माना जाता था, वहां इस बार रिकॉर्ड वोटिंग होती है। लोग खुलकर दर्शकों बाहर निकलते हैं। और यह सब यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा कारण था डर का खत्म होना। और जब डर खत्म होता है तभी लोकतंत्र शुरू होता है। यही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है। अब दूसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी की राजनीति। 2011 में जिस उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें सत्ता दी थी दर्शकों, वो उम्मीद धीरे धीरे सवालों में बदल गई। और जब सवाल बढ़ते हैं तो जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहां जवाब देने की जगह क्या हुआ? आरोप प्रत्यारोप, विरोध और फिर वही पुरानी रणनीति, डर और दबाव की। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि सामने सिस्टम तैयार था और सिस्टम जब जागता है तो फिर खेल बदल जाता है। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा, अजय पाल शर्मा। जिस तरह से उन्होंने पहले ही दिन कार्रवाई की, चेतावनी दी और साफ संदेश दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक मानसिकता का ऐलान था दर्शकों। और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। टीएमसी के स्थानीय नेताओं से लेकर उनके समर्थकों तक हर तरफ बेचैनी बढ़ने लगी। टीएमसी के गुंडे कभी सड़क पर उत्पात मचाते, कभी वोटर्स को डराते, तो कभी ऐसी भी तस्वीर निकलकर सामने आती जहां बीजेपी के सामने ईवीएम मशीन में वहां चिट लगा दी जाती जिससे कोई वोट ना डाल सके। दर्शकों, ऐसी मानसिकता वाले टीएमसी के गुंडों के सामने खड़ा था यूपी का सिंघम अजय पाल शर्मा। और अजय पाल शर्मा ने वो कर दिखाया जो काम सालों से बिना रोक टोक चलता था, उस पर अचानक ब्रेक लगा दिया। और जब ब्रेक लगता है तो सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है जो तेज दौड़ रहा होता है। अब चुनाव के दौरान जो घटनाएं सामने आई, बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत, तुरंत पहुंचना, कार्रवाई करना, ये वो चीजें हैं जो आमतौर पर किताबों में पढ़ने को मिलती है। लेकिन दर्शकों, बंगाल में पहली बार जमीन पर दिखी। और यही वजह है कि इस बार चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं रहा, ये एक टेस्ट बन गया कि क्या सिस्टम सच में बदल सकता है। और जवाब मिला, हां, बदल सकता है। अब टीएमसी के गुंडे क्या कर रहे थे, टीएमसी क्या कर रही थी, ममता बनर्जी ने कैसे सरेंडर किया? कोर्ट गया, विपक्ष चिल्ला रहा था, मिनमिना रहा था, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन जब मामला ठोस हो और कार्रवाई नियम के तहत
गलत हो तो फिर कोर्ट भी वही कहता है जो कानून कहता है, और यहां भी यही हुआ। सारी कोशिशों के बाद भी अजय पाल शर्मा अपनी जगह पर डटे रहे। बतौर ऑब्जर्वर वो वहां पर कमान संभाल रहे हैं, और सबसे बड़ी जीत यही थी दर्शकों। अब दूसरी तरफ जो भाषा इस्तेमाल की गई, जो धमकियां दी गई, वो अपने आप में बताती हैं कि घबराहट कितने थी। 4 तारीख के बाद देख लेंगे, डॉग की तरह लौटेंगे। ये सब बयान ये दर्शाते हैं कि जब राजनीतिक जमीन खिसकती है तो भाषा भी गिर जाती है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि क्या इन धमकियों का कोई असर पड़ा? जवाब है नहीं, क्योंकि जब सिस्टम खड़ा हो और फिर पूरी तैयारी हो तो धमकियां सिर्फ बयान बनकर रह जाती हैं। और अब एक और दिलचस्प चीज देखिए, यूपी में अजय पाल शर्मा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए। व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, सबने खुलकर समर्थन किया। और यह बताता है दर्शकों कि एक अधिकारी की छवि सिर्फ उसके पद से नहीं, उसके काम से बनती है, और जब काम असरदार होता है तो समर्थन अपने आप मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल 4 तारीख के बाद क्या होगा? क्या वही होगा जो 2021 के बाद हुआ था? हिंसा, आगजनी, डर, या फिर इस बार कहानी अलग होगी? क्योंकि इस बार 500 कंपनियां, सेंट्रल फोर्स की तैनाती की बात हो रही है, यानी तैयारी पूरी है। और जब तैयारी पूरी हो तो परिणाम भी अलग होते हैं दर्शकों। अब यहां एक बात आपको साफ समझ लेनी चाहिए, यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है। यह लड़ाई उस सोच की है जो मानती है कि सत्ता मतलब नियंत्रण, और दूसरी तरफ वो सोच है जो कहती है कि सत्ता मतलब सेवा। और जब ये दोनों टकराती हैं तो नतीजा हमेशा दिलचस्प होता है। अब बंगाल की जनता ने क्या फैसला किया है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक चीज अभी से साफ है, इस बार चुनाव का नैरेटिव बदल चुका है। अब ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं रही, ये उस बदलाव की शुरुआत है जहां सिस्टम खुद को साबित करना चाहता है। और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पर इसका असर दिखेगा। क्योंकि जब एक राज्य में डर खत्म होता है तो उसका संदेश बाकी राज्यों तक जाता है, और यही इस पूरे घटनाक्रम की असली ताकत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कहानी को सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए, इसे एक संकेत की तरह देखिए। संकेत उस बदलाव का जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से देश की राजनीति में अपनी जगह बना रहा है। दर्शकों, अजय पाल शर्मा जैसे सिंघम अधिकारी जो टीएमसी के गुंडों के सामने भी डरे नहीं और टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांगने के लिए सीधा आदेश दे दिया था। अजय पाल शर्मा ने कह दिया था कि अगर यहां पर किसी भी वोटर को धमकाया गया, डराया गया तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग दिया जाएगा। ऐसा हाल किया जाएगा जो वो जहन्नुम तक याद रखेंगे। दर्शकों, उसके बाद तो पश्चिम बंगाल की सियासत में अजय पाल शर्मा को टारगेट करना शुरू हो गया। बड़े बड़े टीएमसी के नेता अजय पाल शर्मा एक अधिकारी के सामने घुटनों पर आ गए। ममता के गुंडे उन्हें धमकाने लगे। लेकिन अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश के वो सिंघम हैं, योगी के वो सिपाही हैं जो ऑब्जर्वर के तौर पर भी बंगाल में जाकर डंका बजा रहे हैं। और यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ने पुलिसिंग को कैसे बदल दिया है और कैसे यही सिस्टम अब बंगाल में लागू करने की भी मांग हो रही है। दर्शकों, जिस राज्य को घुसपैठियों का अड्डा ममता ने बनाया हो, क्या वहां अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी नहीं चाहिए? क्या योगी के सिंघम जैसा अधिकारी बंगाल को नहीं चाहिए जो बंगाल को घुसपैठियों की धरती से मुक्त करा सके और उसे आम बंगाली के लिए वहां रहने लायक, संसाधन के लायक सारी चीजें उपलब्ध करा सके? क्या ऐसा अधिकारी नहीं चाहिए जहां गुंडों के अंदर खौफ हो और वहां बहन बेटियां सुरक्षित रह सके, वहां पर व्यापारी व्यापार कर सके, किसी में डर ना हो ऐसे गुंडों का, ऐसे मवालियों का जिन्होंने बंगाल को इस वक्त अपनी इज्जत में ले रखा है। दर्शकों, बीते चुनाव तक बंगाल में डर का साया ऐसा था कि लोग वोट डालने से भी डरते थे। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटे तो उसके पीछे अजय पाल शर्मा जैसे योगी के सिंघम अधिकारी भी थे जिन्होंने जमीन पर मोर्चा संभाल रखा था। अब चुनना आपको है कि क्या बंगाल को भी आप उत्तर प्रदेश के मॉडल पर देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बंगाल में अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी वहां निरंतर होने चाहिए जो टीएमसी या फिर किसी पार्टी के गुंडों के सामने सरेंडर नहीं बल्कि 56 इंच सीने के साथ अपनी ताकत दिखाते हुए कार्रवाई कर सके, किसी के सामने सरेंडर ना करे, चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खा क्यों ना हो। जब वर्दी की ताकत बोलती है तो अच्छों के पैंट में क्या निकल जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।